इस वीडियो के अंदर हम सेशन क्रिएट करना देखेंगे कि हम किस तरह से विन फॉर्म पे रहते हुए हम मल्टीपल इमेजेस को एज अ स्लाइडर शो करवा सकें या फिर उस मूवमेंट ऑफ इमेजेस को किसी ऐड के फॉर्म पर अपने एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकें। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने पिक्चर अपलोड देखा था कि इमेज हम किस तरह से अपलोड कर सकते हैं और अपने पिक्चर बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ इस स्लाइडर को जनरेट करने के लिए मैं एक और फॉर्म ऐड करवा लेता हूँ। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर्म 1 के नाम से एक फॉर्म मौजूद है। आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल्स पेजेस या फॉर्म ऐड करवा सकते हो। उसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट पर आओगे, ऐड न्यू आइटम, और उसके बाद आप यहाँ से विंडोज़ फॉर्म ऐड करवा सकते हो। तो इस विंडोज़ फॉर्म को आप रीनेम भी कर सकते हो, .cs इसका एक्सटेंशन है। तो अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त रीनेम नहीं कर रहा, लिहाजा मैं इस पर ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद फॉर्म 2 इस वक्त विजिबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आने के बाद एक पिक्चर बॉक्स लेता हूँ और इस पिक्चर बॉक्स को मैंने यहाँ पर मूव कर दिया। तो ये मेरा पिक्चर बॉक्स है। पिक्चर बॉक्स लेने के बाद इसे स्ट्रेच कर देंगे, यानी इमेज का जो भी साइज़ हो वो इस जो पिक्चर बॉक्स का साइज़ है उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें अपने आप को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझने की है कि फॉर्म 2 के अंदर जब मैंने पिक्चर बॉक्स लिया तो यहाँ पर पिक्चर बॉक्स 1 ही नाम है, जबकि जब मैं फॉर्म 1 पर था तो यहाँ पर भी पिक्चर बॉक्स का नाम 1 ही है। इसका मतलब ये है कि ये पिक्चर बॉक्स का ताल्लुक इस फॉर्मेट या इस लेवल के मुताबिक दूसरे या पहले वाले फॉर्म से नहीं है। ऑल्दो हम उसे वहाँ पर भी रिट्रीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। वो अपकमिंग सेशन के अंदर हम उन चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे। तो हमारा फोकस ये है कि इस इमेज पिक्चर बॉक्स के अंदर मल्टीपल इमेजेस जो हैं बार बार एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन के बाद चेंज होती रहें, और वो कब हो, जब कोई एक बटन का इवेंट जनरेट हो। तो इस चीज़ के लिए मैं कंट्रोलर पर आता हूँ और यहाँ से एक टाइमर ले लूँगा। ठीक है, टाइमर क्या है? एक कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के ज़रिए से आप किसी भी फॉर्मेट पे किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए वहाँ पर एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन गेट करवाते हो इस टाइमर कंट्रोलर के ज़रिए से। जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हमें समझ पर आएगा। तो इस टाइमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इम्बेंट जो है वो फॉल्स हुआ है, लिहाजा मैं इसे चेंज करके ट्रू कर देता हूँ। और इंटरवल यहाँ पर लिखा हुआ है 100, तो 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ इस वक्त 2000, विच मीन हर 2 सेकंड के बाद टाइमर का इंटरवल चेंज होगा। 2 सेकंड के बाद टाइमर के अंदर जो भी चीज़ आपने बनाई हुई होगी वो कॉल होगी हमेशा 2 सेकंड के बाद। देन हमें इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस हासिल करने के लिए आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को ओपन करोगे एक ख़ास सेपरेट फोल्डर पे। तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि आप इस पर आएँ और इस पर लिखा हुआ है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। तो ये एक सेपरेट फाइल पर आप देख रहे हो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। इसके बिन के फोल्डर में डिबग है और डिबग के फोल्डर के अंदर आपकी एक्जी फाइल्स है। जब ये बिल्ड होता है प्रोग्राम तो ये एक्जी फाइल यहाँ पर जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पर आपको वो फोल्डर लेकर आना है जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस होंगी। तो इस चीज़ के लिए पहले मैं इसे कैंसिल करता हूँ, अपने ब्राउज़र पर आता हूँ और यहाँ से मैं वो फोल्डर गेट कर लेता हूँ जहाँ पर इमेजेस मौजूद हैं। तो ये इमेजेस का फोल्डर है। अच्छा, इस इमेजेस के अंदर जो नेम मौजूद हैं वो A, B के साथ हैं, लेकिन हम इसे आसानी के साथ हैंडल उसी वक्त कर सकते हैं जब इसका नंबर जो नेम है वो 1, 2, 3, 4, 5 के रिस्पेक्ट से हो। लिहाजा मैं इस फोल्डर को कॉपी करता हूँ यहाँ से और डेस्कटॉप पर लेकर आ जाता हूँ, और डेस्कटॉप पर लाने के बाद इसे रीनेम करता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो 10 ही इमेज रखते हैं, ऑल्दो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी इमेजेस यहाँ पर चाहें ले सकते हैं। देन मैं इस फोल्डर को अब कॉपी करूँगा, अपने विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट पर आऊँगा और दोबारा क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन के फोल्डर पे डिबग के फोल्डर के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, जिस फोल्डर का नाम कैपिटल I के साथ इमेजेस है। अब मैं इस फॉर्म 2 पर जब डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसके लोड के इवेंट पे चला जाऊँगा।
लोड का इवेंट क्या है, जब प्रोग्राम बिल्ड होता है और आपके सामने आता है तो सबसे पहले जो इवेंट जनरेट हो रहा होता है वो लोड का हो रहा होता है, ठीक है। तो इस लोड की इवेंट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट इमेज नंबर के नाम से, और इनिशियल वैल्यू उसमें मैंने 1 जो है स्टोर करवा दिया और डेटा टाइप इसका एंड होगा। देन मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड कॉलर के नाम से। अब इस कॉलर के फंक्शन के अंदर मैंने कहा कि इफ इमेज नंबर इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल इमेजेस मेरे पास 10 है, तो जैसे ही फंक्शन के अंदर इमेज का नंबर 10 हो जाए तो इमेज नंबर को दोबारा क्या कर दो, 1 कर दो। तो ये तो एक क्राइटेरिया मैंने इफ के अंदर बना दिया। देन मैं इफ की बॉडी से बाहर आता हूं और कहता हूं कि पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज लोकेशन। तो ये इमेज लोकेशन वही है जो पिछले सेशन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इमेज लोकेशन पे मैं ये बताऊंगा कि पिक्चर बॉक्स में जो पहली इमेज, दूसरी एंड सो ऑन जो इमेजेस आती रहेंगी वो आएंगी कहाँ से। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फोल्डर ऐड करवाया है, ठीक है। बिन के फोल्डर के अंदर डिबग था और डिबग के अंदर हमने वो ऐड करवाया था जिसका नाम इमेजेस था। तो यहाँ पर उसकी लोकेशन बताऊंगा। तो इस चीज़ के लिए इक्वल साइन स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। तो स्ट्रिंग हमारा फॉर्मेट होता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा इमेजेस स्लैश कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, कॉमा जेपीजी, ठीक है। हम एक्सटेंशन भी चेक कर लेंगे कि जेपीजी का है एक्सटेंशन या नहीं। और बाद में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आते हैं, कॉमा वो वेरिएबल जो कि हर दफ़ा अपने नंबर को चेंज करेगा, और वो वेरिएबल क्या है, इमेज नंबर है। तो मैंने इमेज नंबर ले लिया। अब ये इमेज नंबर 1 से 2 उसी वक्त होगा जब यहाँ पर मैं ये कहूँ। तो इसका मतलब ये है कि इमेज नंबर पहले ही इमेज डिस्प्ले होने के बाद इमेज का नंबर खुद ब खुद क्या बन जाएगा, 2। तो 2 बनेगा तो जाहिर सी बात है वो इमेज आ जाएगी जिसका नाम क्या है, 2 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये प्रोसेस चलता रहेगा। देन अब इस फंक्शन को जिसका नाम कॉलर है मैं टाइमर पर कॉल करूंगा, ठीक है। तो टाइमर का फंक्शन हमारा कहां पर मौजूद है, हम अपने फॉर्म पर वापस आएंगे। फॉर्म 2 पर काम कर रहा हूं, ये रहा टाइमर। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो आप देख रहे हो टाइमर का ट्रिक फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पर मैं आने के बाद इस फंक्शन को कॉल करूँगा और वाज़ेह है इस फंक्शन के अंदर मैंने ये बता दिया कि इमेज की लोकेशन क्या है और हर दफ़ा इमेज डिस्प्ले होगी उसके बाद वो वैल्यू को चेंज करेगी। और टाइमर के अंदर मैंने इम्बेड को ट्रू किया था और जो इंटरवल था वो 2 सेकंड का लगाया था जहाँ पर मैंने 2000 लिखा है। चेक करते हैं, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो सक्सेसफुली इसे रन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप इस प्रोग्राम के फाइल पर आओगे, रन फाइल पे यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्म 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो कौन सा फॉर्म रन होगा, 1। तो इस 1 को हटाकर अगर मैं 2 लिख दूं और उसके बाद रन करूं तो आप फॉर्म 2 रन होना चाहिए। लिहाजा मैंने रन किया। ये कोडिंग जो है किसी इवेंट पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो इमेज का एक साइन तो शो हो रहा है लेकिन वो चीज़ कॉल नहीं हो पा रही है, ठीक है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ओके, तो ये चीज़ इस वक्त विजिबल नहीं हो रही है, लिहाजा हम एरर को चेक करते हैं। यहाँ पर ये एक एरर है, इस चीज़ को यहाँ से हटाना है। और किसी भी एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, यानी जब आप किसी इनर फोल्डर पे जा रहे होते हो तो स्लैश में आप डबल स्लैश को यूज़ करते हो। इसका अप्रोप्रिएट तरीका ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले आप @ के साइन को लगा दें, तो जो फॉर्मेट आपका सिंपल वे पे काम कर रहा होता है वो यहाँ पर उसी तरह वर्क करना शुरू कर देता है। देन इसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पर जिस फॉर्म को आप रीड करवा रहे हो वहाँ पर आपने एक इमेज हार्ड कोडेड खुद से सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ। आप किस तरह से करोगे, चूज़ इमेज पर आओगे और इंपोर्ट पर आओगे। तो जो इमेज आपने डेस्कटॉप पर पहले मैंने कॉपी की थी या आपने अपने मशीन पे की हुई होगी, तो आप उसके डेस्कटॉप पर आओगे और जो फोल्डर को मैंने रीनेम किया था वहाँ से मैंने उस इमेज को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ओके किया तो ये इमेज यहाँ पर आकर मौजूद है इस वक्त, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ लिहाजा। देन इसके बाद आप इसके कोड बिहाइंड फाइल पर आओगे
और किसी भी इवेंट पे ये बटन पे कोड मौजूद नहीं है। मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाया था जिसका नाम कॉलर है, और कॉलर हर दफ़ा फंक्शन उस वक्त कॉल होगा जब टाइम पिकर में 2 सेकंड गुजरेंगे, क्योंकि जब मैंने टाइम पिकर पे डबल क्लिक किया था तो आप देख रहे थे इसका इवेंट जनरेट हुआ था। ऑल्दो आप इसी इवेंट को यहाँ से भी देख सकते हो इस साइन से, जो कि हम प्रीवियस सेशन पे डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल्स इवेंट होते हैं किसी भी कंट्रोलर के, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट है टिक का। इस पे आप यहाँ से क्लिक करके भी आ सकते हो, या इस कंट्रोलर पे डबल क्लिक करोगे वो कॉल हो जाएगा। यानी जब जब ये 2 सेकंड का ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये फंक्शन एक दफ़ा कॉल होने के बाद अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है लास्ट लाइन पे। तो पहली दफ़ा इमेज नंबर 1 आई, जब ये 2 सेकंड के बाद दोबारा कॉल हुआ तो इमेज कौन सी आएगी, 2 आएगी। और जब ये 10 हो जाएगा तो 10 के बाद दोबारा ये खुद से क्या बन जाएगा, 1। इसका मतलब है कि ये लाइफ साइकिल एंड नहीं हो रही है। जब तक आपका प्रोग्राम इन प्रोसेस है ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। जैसे ही आप इसकी लाइफ को एंड करेंगे कैंसिल करके, वहां पर आपका ये स्लाइडर खत्म हो जाएगा। तो मैं इससे यहाँ से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो पहली डिफॉल्ट इमेज आई, 2 सेकंड का प्रोसेस गुजरता है, उसके बाद वो इमेज रैंडमली चेंज होना शुरू हो जाती है। तो रन टाइम पे ये चीज़ आप इस वक्त देख रहे हो लोड इवेंट पे नहीं है, ठीक है। ऑल्दो ना तो किसी बटन पे, जब ये फॉर्म लोड होता है 2 सेकंड के बाद ये चीज़ प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को आप अपनी एप्लीकेशन में एज अ ऐड भी शो करवा सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इमेजेस जो हैं किसी फ्लावर्स की हों या जो रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि जो एप्लीकेशन बना रहे हो आप उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई आप प्रोडक्ट को शो करवाना चाह रहे हो, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम शो करवाना चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड मल्टीपल इमेजेस होंगी। तो इसी चीज़ को आप लेआउट पे किस तरह से चेंज कर सकते हो। दोबारा अपनी पिक्चर पे आओगे, आपने इस चीज़ को यहाँ शो कर दिया और इस इमेज को यहाँ शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपके कंट्रोलर्स हैं जिस पे आपका सॉफ्टवेयर डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ डमी तौर पे टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेता हूँ। कुछ रेडियो बटन्स पे आप काम कर रहे हो, चेक बॉक्सेस पे काम कर रहे हो आप, तो चेक बॉक्सेस को ले लिया हमने यहाँ पर मल्टीपल्स, एंड सो ऑन। जितने भी कंट्रोलर्स एक सॉफ्टवेयर के एक पेज पर हो सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, नीड है हमारी, उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हुए इससे लुक भी दे सकते हैं अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें। ऑल्दो अभी तो मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया उस चीज़ों को, ठीक है। तो कंट्रोलर की जगह पर आप अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि कोडिंग सिर्फ एक पर मौजूद है, लिहाजा इसकी मूवमेंट हो रही है, वही कोडिंग हम इस पर भी कर देंगे, तो सेम एज इट इज़ ये वर्किंग होती रहेगी। यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे हैं और यहाँ पर आपका काम होता रहेगा।